हमारे खेत सोना उगलते हैं वागा साहब, हमारे किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है। वो गंदुम जो हम उगा रहे हैं, किसान परेशान है, वो कह रहे हैं कि हम अगले साल हम गंदुम ही नहीं उगाएंगे। गंदुम नहीं उगाएंगे तो फिर क्या हम इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट करेंगे तो क्या उसका बोझ भी अवाम ही भुगतेगी? देखिए, मेरा अपना ताल्लुक़ एक किसान फैमिली से है। मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। आप यकीन करें, मुझे दिन में 50-50 कॉल्स आ रही थी जब ये गंदुम कट रही थी और कोई ख़रीदने वाला नहीं था। और आखिर 1900 रुपये मन पर, जो कि 4000 मन होनी चाहिए। आप यकीन करें कि इस साल किसान तबाह बर्बाद हो चुका है। उनका वो खर्चा भी पूरा नहीं हुआ जो उन्होंने खाद पे, बीज पे, पानी पे, मालिया और उनकी अपनी मेहनत है वो सारी रायगा गई है। बल्कि मेरा ख्याल है उनको 25% भी शायद रिटर्न नहीं आया। आप बताएं, जिस मुल्क का दारो मदार ही ज़राअत पे है वो क्या करेगा? अगली बात आप देखिए, जो तनख्वाहदार तबका है, जैसे मेरे दोनों पार्टिसिपेंट्स यही बात कर रहे थे कि जो बड़ा तबका है वो तो टैक्स नहीं देता, जो बड़ा ताजर है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके घरों में पूरे पूरे फ्लीट मर्सिडीज और BMW के खड़े हैं। आप उनकी टैक्स रिटर्न निकालें तो आप हैरान हो जाएंगे, वो कुछ नहीं देते। दूसरी जानब एक तनख्वाहदार तबका जो है, पहले तो वो उस वक्त अपना टैक्स कटवा चुका होता है जिसको कहते हैं टैक्स एट सोर्स। उसके बाद वो जो पैसे लेके आता है, फिर हर चीज़ में, रेस्टोरेंट पे टैक्स, खाने, आपके कपड़ों पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, गैस पे टैक्स, पानी पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, दुनिया जहान के वो टैक्स देता रहता है। मैंने इस चीज़ का जब कैलकुलेट किया, आप यकीन करें कि पूरा 50% जो है ना उसकी सारी तनख्वाह वो टैक्स निज़ाम की आप बात करें अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान में जो टैक्स निज़ाम है उसमें कौन सी इस्लाहात लाने की ज़रूरत है? एक अरसे से हम सुन रहे हैं कि इस्लाहात लाने वाले हैं, बेहतरी होगी, लेकिन मामला तो जू का तू है, वही सिस्टम चल रहा है जो पहले से चल रहा था। हाईएस्ट रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन है दुनिया के अंदर और इस रीजन के अंदर बिलखसूस। दूसरी बात यह है कि आपके पास जो भी वजीर खजाना आता है वो असल में आपका खजाने का वजीर नहीं होता। वो कोई बेहतर आपके मामलात को करना नहीं चाहता, बल्कि वो IMF या दीगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे बेहतर अंदाज में, यानी कि जनाब हमें जो है वो आप 10 महीने की जगह जो है वो अब 15 महीने के लिए लोन दे दें, आप हमें जो है वो 1 बिलियन की जगह 2 बिलियन दे दें। यानी कि इसके अंदर कहीं पाकिस्तान का बजट बनाना जो है उनका मकसद नहीं है। मुझे बताएं, 32,000 रुपए के अंदर एक आदमी जो है, उसके 6 बच्चे, उसकी फैमिली मिला के 6 लोग होते हैं, वो कैसे गुजारा करते हैं? मुझे ये कोई माई का लाल आके ये बता दे। दूसरी बात जो है इसके अंदर है वो, आप ये बिल्कुल सही बात कही, 1900 नहीं 1800 रुपए पे आप किसान के रोना, ये मैं लफ्जी नहीं बता रहा, हकीकत में आंसुओं से रोए हैं लोग। और उसके अंदर आके कहते थे कि हमारे से ले लो। और आप ये देखिए, टैक्सेशन का आलम यह है कि पूरे पाकिस्तान में रोडों पे टैक्स लगाया हुआ है, वहां बढ़ के पैसे लेते हैं, जबकि टूटी हुई रोडें हैं, लोगों का सत्यानाश हो गया और आपने जो है वो रोडों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। कहां जाते हैं ये पैसे? किधर जाते हैं ये पैसे? क्यों कर जाते हैं? क्या वजह है कि वो 500 लोग जो पाकिस्तान के अंदर फैमिलीज हैं, उनके जो है वो 532 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान से बाहर पड़े हुए? क्यों पड़े हुए? कौन लोग हैं वो? पता चले ना उनके मुतालिक। आप जब पकड़ते हैं गरीब को पकड़ते हैं, जब पकड़ते हैं। अच्छा खाकवानी साहब, लूप होल कहां पे है? क्या वजीर खजाना साहब, कोई भी जो अपॉइंट होते हैं, क्या कॉम्पिटेंट बंदा इस सीट पे मौजूद होता है? क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम कहीं और है जिसकी वजह से मसाइल हल नहीं हो रहे? मसाइल जू के तू हैं, आम आदमी की जिंदगी वहीं की वहीं है, बल्कि हम ऐसे देख रहे हैं कि बद से बदतर होती जा रही है। देखें, सीधी सी बात ये है कि असल काम करता है लीडर जो हुक्मरान होता है। वजीर खजाना, वज़ीर खजाना आते जाते रहते हैं, हर हुक्मरान को एक से एक एक्सपर्ट मिल जाता है। ये कोई ऐसा मसला नहीं। अभी जो वफाकी वज़ीर खजाना, इनको कौन लोग जानते थे इस मनसब से पहले? इससे पहले तो नून लीग की तरफ से हमेशा साख डाल ही रहे हैं ना। और इंजेब साहब तो अभी जाके वो पहले बैंकर थे या बैंक के सूरत रही है। तो बात यह है कि आपको सूबे की भी वज़ीर खजाना की कमी नहीं होती, लीडर के पास पॉलिटिकल विल होना चाहिए। और ये कि लोगों की जिंदगी वो आसान बनाना चाहता है या नहीं चाहता। ठीक है कि हमारे पाकिस्तान में पिछले कई सालों से मसाइल हैं, हमारे पास इतना हमारे एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, हमारे ट्रेड डेफिसिट है, बहुत सारे इशूज हैं हमारे लिए, हमारा खसारे के बजट बनते हैं। लेकिन जहाँ कुछ चीजें ठीक हो सकती है, मतलब किसानों की, काश्तकारों की जिंदगी तो आसान हो सकती है ना। अगर उन्होंने ये सिस्टम भी जो अब कर रहे हैं कि इमदादी कीमत नहीं रखनी,
तो कम से कम ये तो करें ना कि खाद की जो बोरियां ब्लैक होती हैं, खाद तो ब्लैक ना होने दें। ये इनपुट जो है ये तो सस्ती कर सकते हैं। सस्ती का मतलब क्या करनी है, कंट्रोल तो कर सकते हैं कि जो जाली जो स्प्रे होता है, जो उसमें जाली दवाइयों के स्प्रे उनको तो रोक सकते हैं ना। वो तो सिर्फ गवर्नेंस का इशू है, वो उसमें IMF तो नहीं कहेगी ना चलिए अभी थोड़ा इमदादी कीमत के लिए IMF का दबाव है, IMF के मसाले। IMF ने तो नहीं कहा कि खाद की बोरियां ब्लैक होने दो या जाली स्प्रे होने दो। तो मेरा ख्याल है ये हुक्मरानों की नाअहली है, सफाकी है और बेरहमी है, और उनको कोई पॉलिटिकल विल नहीं है चीजों को ठीक करने का, और उसकी वजह से ही मसाइल आ रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून ठीक है, यानी हुकूमत को चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाए।